कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह जाहिर किया है कि जो खालिस्तानी कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, यानी CBKE, कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने ये फाइल जारी की है। मतलब 2025 का एक्विजिशन था, डोजियर था, उसको डिक्लेयर करते हुए उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट को बताया कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कनाडा के लिए, कनाडा के सोवरेन नेशन के लिए खतरा है। उन्होंने यह इसलिए बताया कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज थी उनमें कनाडा के खालिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि अल्बर्टा जो स्टेट है कनाडा का, वो मिनरल से भरपूर रहता है, वहाँ पे माइनिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे जितने भी मिनरल्स होते हैं अच्छी तादाद में पाए जाते हैं, संसाधनों से युक्त है। उस पर अमेरिका चाहता है कि अमेरिका ने, हालांकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे उस समय ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था कि कनाडा बनने वाला है 51वां स्टेट। कनाडा को ऑफर भी किया था और रेजोल्यूशन भी पास किए थे काफी हद तक, लेकिन वो सही नहीं था। लेकिन अब वो ट्रंप चाहते हैं कि जो अल्बर्टा स्टेट है उसको ही क्यों न शामिल कर लिया जाए, जहां तक कि संसाधन सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में अल्बर्टा स्टेट में ही है, बाकी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेरेन लैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो चाहते हैं कि ये जो अल्बर्टा स्टेट है उस पर रेफरेंडम करवाया जाए और रेफरेंडम के बेसिस पर अल्बर्टा स्टेट में रेफरेंडम के बेसिस पर अमेरिका में शामिल कर लिया जाए, यानी एक 51वां स्टेट वैसे ही अल्बर्टा स्टेट को बना लिया जाए। यह कहना अच्छा है, लेकिन जो रेफरेंडम किए जाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट के बेसिस पे किए जा रहे हैं। खालिस्तानी अपना जो भी राग अलापते हैं कनाडा में, कनाडा की भूमि को एक सोवरेन नेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। कनाडा में तो खालिस्तानी ग्रुप जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको सिटीजनशिप कनाडा की मिल चुकी है, लेकिन इसी सिटीजनशिप के बेसिस पे वो रेफरेंडम करवाने की मांग कर चुके हैं। रेफरेंडम का उन्होंने एक डोजियर प्लान किया था, उस बेसिस पे चाहते हैं कि हम अल्बर्टा स्टेट को सेपरेट किया करें और उसके बाद में हमारा शासन हो। यानी कि खालिस्तानी चाहते हैं कि कनाडा में एक ऐसा स्टेट हो जिस पर हमारा शासन हो। इसको कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने आगाह करते हुए बताया था कि ये हमारे लिए कभी कभी भी खतरा बन सकते हैं और हमें सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने भारत का भी आभार जताया और भारत को कहा कि आपने हमें डोजियर दिया, इसके लिए आभार। और उन इसके बाद में धीरे धीरे रिलेशन इस तरह से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया भारत के साथ में कि जो यूरेनियम है भारत को सप्लाई होने वाला है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हर बार भारत हर किसी देश से लेता है, लेकिन इस बार कनाडा ने ऑफर किया है कि आप हमसे यूरेनियम ले सकते हैं। जो उसके बाद में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की एक डील हुई थी, उस डील के तहत यूरेनियम भारत आने वाला है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए इस्तेमाल होने वाला है। अब भारत कह रहा है कि यदि तुम्हारा रवैया अच्छा रहता है, धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते बैलेंस सीट पे आते हैं, तब तो हमारे और आपके रिश्ते आने वाले समय में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यदि तुम्हारा राग ऐसे ही रहा जैसा पिछले 4-5 सालों में था, उसी तरह से रहता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रिश्ते आपके साथ में कायम रहे। फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने काफी हद तक लताड़ते हुए बताया कि जो पन्नू और निज्जर का मामला था उसमें भारत को घसीटने का प्रयास किया था, यह कहां तक जायज था। इस हद तक की बात की गई थी कि जो निज्जर का मामला था उसमें भारत का एंगल बताने का प्रयास किया जा रहा था कैनेडियन एजेंसी के द्वारा, कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा उस समय के दौरान। लेकिन वो जो क्लेम था उसको विड्रॉ किया जाए, यह भारत की तरफ से एक डिक्लेरेशन दिया गया। इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जो अल्बर्टा स्टेट का मामला है, अल्बर्टा स्टेट में एक बार ट्रक ड्राइवर यूनियन का भी काफ़ी हद तक रैली वगैरह निकली थी, आंदोलन हुए थे, और उस रैली और आंदोलन के पीछे CIA का हाथ था। CIA यानी अमेरिकन एजेंसी, उनका हाथ इसलिए था कि अल्बर्टा स्टेट को कनाडा से तोड़कर अमेरिका में शामिल किया जाए और खालिस्तानियों को उपयोग किया जाए। खालिस्तानी मतलब जो सिख पंजाब के सिख है वो